दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। इंदौर से चलकर मथुरा जा रही ट्रेवल्स गाड़ी गुना जिले के चाचौड़ा बीनागंज तहसील के ग्राम बरखेड़ा खुर्द के पास खड़े कंटेनर से जा टकराई। ट्रेवल्स गाड़ी में 28 लोग सवार थे, 4 लोग घायल हुए तथा 3 की मृत्यु आग से झुलस जाने के कारण हो गई। प्रशासन द्वारा सूचना मिलते ही तत्काल राहत कार्य शुरू किया गया। मृतकों के परिजनों को 10,000 रुपए की सहायता राशि कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए द्वारा दी गई। चाचौड़ा एसडीएम सुश्री वंदना राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें जैसे ही प्रातः 5:30 बजे घटना होने की खबर लगी, उन्होंने तत्काल गाड़ी में लगी आग को बुझाने के लिए 2 फायर ब्रिगेड भेजे। आग पर तत्काल काबू पा लिया गया। ग्रामीण जन की मदद से पीछे के गेट से सभी सवारियों को नीचे उतारा गया। आज घर घर की गई गोवर्धन की पूजा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ये पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण गौ माता और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और ब्रजवासियों को भयंकर बारिश से बचाया था। इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर पूजन किया जाता है। इस दिन गायों की सेवा का विशेष महत्व है। ये पूजा प्रदोष काल में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। शाइन क्रिकेट एकेडमी के सभी खिलाड़ियों ने ग्राउंड में पूजा अर्चना की। पूरे ग्राउंड को दियों से सजाया और पटाखे फोड़े गए। ग्राउंड में एक अलग ही माहौल देखने को मिला और साई एकेडमी की ओर से सभी नगरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी गयी। किसान आंदोलन के समर्थन में कर्नाटक से दिल्ली पदयात्रा कर रहे नागराज जी मीना का गुना में हुआ स्वागत। 11 फरवरी को कर्नाटक से चले थे। 26 नवंबर को सिंघू बॉर्डर दिल्ली पहुंचेंगे नागराज। कृषि विरोधी 3 काले कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को 1 साल होने जा रहा है। 1 साल में इस आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव देखे। कैंट स्थित सरकारी गौशाला में गौसेवकों द्वारा कई गौ माताओं की पूजा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि एसडीओपी युवराज सिंह चौहान द्वारा गौ माता को हरा चारा खिलाकर गौ माता की पूजा की, जिसमें सभी गौसेवक उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम के कार्यक्रम का गुना में 2 स्थानों पर हुआ सीधा प्रसारण। पीएचई मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव भाजपा जिलाध्यक्ष एवं विधायक रहे उपस्थित। अध्यात्म से चित्त शांत और मन प्रसन्न रहता है, बोले मंत्री श्री यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ धाम में भारत के महान संत आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 12 ज्योतिर्लिंग, 4 पीठ एवं आचार्य शंकर के जन्म स्थान कालेड़ी के साथ साथ उनके द्वारा स्पर्श किए गए सभी स्थानों पर किया गया। मुख्यमंत्री कार्यक्रम का गुना NIC कक्ष में किया गया लाइव प्रसारण। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अंकुर अभियान के तहत उज्जैन से गोवर्धन पूजा कर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण गुना NIC कक्ष में किया गया। 2 बाइक की आपस में भिड़ंत, 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। आरोन न्यू बाईपास पर आज दोपहर 2 बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 100 डायल की मदद से आरोन हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। घायलों में 2 युवक, 1 महिला व छोटे बच्चे शामिल हैं। आरोन में इंदिरा पार्क ब्लॉक कॉलोनी निवासी एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर की अपनी जीवन लीला समाप्त। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के हवाले कर दिया। बिरसा मुंडा जयंती गौरव दिवस के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई। आज मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन इकबाल वैश्य की अध्यक्षता में बिरसा मुंडा जयंती गौरव दिवस के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान NIC कक्ष गुना में कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए उपस्थित रहे। कृषकों को 7 नवंबर को किया जाएगा DAP खाद का वितरण। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अशोक कुमार उपाध्याय द्वारा जिले के किसान भाइयों को सूचित करते हुए कहा गया कि दिनांक 7 नवंबर 2021 रविवार से नानाखेड़ी डबल लॉक केंद्र पर DAP खाद का वितरण किया जाएगा।
किसान आंदोलन के समर्थन में कर्नाटक से दिल्ली पदयात्रा कर रहे नागराज जी मीना का गुना में हुआ स्वागत। 11 फरवरी को कर्नाटक से चले थे, 26 नवंबर को सिंघू बॉर्डर दिल्ली पहुंचेंगे नागराज। कृषि विरोधी 3 काले कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को 1 साल होने जा रहा है। 1 साल में इस आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव देखे। जी, क्या नाम है आपका? नागराज कलकुटकर है मेरा नाम। मैं कर्नाटक के बागपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और MSc M.Tech करके मैं एक जियो स्पेशल इंजीनियर हूँ, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता। अभी मैं दिल्ली चलो करके पद यात्रा कर रहा हूँ। ये पद यात्रा जो दिल्ली बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन चल रहा है, केंद्र सरकार के 3 नए कानून, कृषि कानून वापस लिए गए और MSP जो किसानों को जो वैज्ञानिक और लाभदायक दाम मिलना चाहिए, उसके वास्ते सशक्त कानून बनाइए और किसानों को आर्थिक भद्रता मिले। तो ये जो MSP है नया कानून में लाके ये महत्वपूर्ण डिमांड है, ये इसको मैं सपोर्ट करता हूँ क्योंकि किसान का जो मूल आदाय जो आता है वो कृषि से ही आता है, इसलिए खेती से आता है, तो उनका वो मिलना चाहिए। ये सिर्फ दाम और फसल का लड़ाई नहीं, वो किसानों की ज़िंदगी की लड़ाई है, इसलिए मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। और ग्रामीण भारत का जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है, जो अगर बढ़ना है और ग्रामीण जो भारत के लोग जो इकोनॉमिकली स्टैंडर्ड लाइफ जिए, तो MSP बहुत ज़रूरी है और सरकार को लाना ही पड़ेगा, नहीं तो कानून वापस लेना पड़ेगा। दूसरी बात, डेमोक्रेटिक सिस्टम में सरकार अगर जन विरोधी कानून लेके आता है, उसके खिलाफ लड़ाई करना, क्वेश्चन करना, वो सब है, हमारा हक बनता है, संविधान हमको दिया है। तो किसान लड़ाई करे, ये हम सिर्फ जनता नहीं, शायद 2 हफ्ते के पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि उन किसानों का हक बनता है, तो वो लड़ाई करेगा। आप बैरिकेड निकाल दो, रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है। तो इस सारी चीज़ को सरकार को समझना चाहिए और किसानों का नाम बदनाम करना बंद करें। और क्या क्या बोलते हैं किसान नहीं है, टेररिस्ट है, वो सब बंद करो। आप ये सब जो भी बोल रहे हैं किसानों को, सब बंद करके बातचीत करके हल निकालने का काम सरकार को करना है। ये जो यात्रा है कर्नाटक के मले मधेश्वरी जो आता है चामराज, उधर से स्टार्ट करके कर्नाटक के 31 डिस्ट्रिक्ट में कैंपेन करते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, थोड़ी सी हरियाणा और राजस्थान में दिल्ली बॉर्डर पहुँचूँगा। 26 नवंबर को जो पहला सालगिरह है तब तक पहुँचना है। लगभग 6000 किलोमीटर का यात्रा है। ये 4600 किलोमीटर यात्रा करते हुए मैं अभी गुना पहुँचा हूँ। गुना में 1 तारीख शाम को पहुँचा था, तो मेरी मम्मी का डेथ हुआ है, तो मेरे को इन्फॉर्मेशन आए, तो मैं वापस कर्नाटक जाके जो फ्यूनरल हो, जो भी पूजा वगैरह ख़त्म करके मैं फिर वापस आ गया हूँ और अब आगे बढ़ेंगे यात्रा। ये यात्रा कितने किलोमीटर की है आपकी? लगभग 6000 किलोमीटर की है। अभी तक 4600 किलोमीटर हो चुका है, शायद अभी 600 किलोमीटर बचा है, तो 24 नवंबर को पहुँचेंगे। लगभग कितने दिन लग सकते हैं इसमें? और 20 दिन लगेंगे। ये साइकिलिंग यात्रा है या पैदल यात्रा है? पैदल यात्रा है। आज घर घर की गई गोवर्धन की पूजा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ये पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण गौ माता और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और ब्रजवासियों को भयंकर बारिश से बचाया था। इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर पूजन किया जाता है। इस दिन गायों की सेवा का विशेष महत्व है। ये पूजा प्रदोष काल में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। बताएं। ये तो सारे संसार को मालूम है कि आज के दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी झोली पर उठाया था, इंद्र का अभिमान तोड़ा था। वही परंपरा आदि अनादि काल से चली आ रही है। उन्हीं भगवान कृष्ण का हम पूजन गोवर्धन के रूप में करते हैं। सब परिवार हमारा उन्हीं का परिवार है। पहले हमारे गांव में होती थी, अब यहाँ पे करने लगे हम शहर में, इसलिए गोवर्धन पूजा की जाती है।